डैंड्रफ, जिसको कि हम आम ज़ुबान में खुश्की कहते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं और तकरीबन दुनिया के 50% लोगों को ये मसला लाहक है। आमतौर पर डैंड्रफ का मसला छोटी उम्र, एडल्टहुड यानी कि यंगर पॉपुलेशन में पाया जाता है, लेकिन फिर भी डैंड्रफ से अफेक्टेड लोग किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं। अब हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर डैंड्रफ की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी शक्ल क्या हो सकती है, आपको वो क्यों बॉदरसम लगती है और आप उसके इलाज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए डिसाइड किया कि आप सब लोगों की इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे, आप सब लोग इसके बारे में परेशान थे। गाहे बगाहे मेरे तक पहुंचती रहीं ये चीज़ें कि आप इसके ऊपर कोई मैटर बनाएं, कोई वीडियो बनाएं। सो टुडे आई डिसाइडेड टू टॉक ऑन दैट। वेल, टॉकिंग ऑफ द कॉजेज़ कि ये ऐसा क्यों है, तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये बेसिकली फ़ंगस है, हमारे जिस्म में फ़ंगस है या सर के ऊपर इस तरह के स्केल्स हैं तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फंगस। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता, हर सिचुएशन में ये फ़ंगस नहीं होती। इसको हम अपनी ज़ुबान में मेडिकल में पिट्रियासिस कैपिटिस बोलते हैं। ये एक किस्म के चंबल की शक्ल भी हो सकती है और इसके अलावा इसमें फ़ंगस भी आ सकती है। आमतौर पर जब फंगस नहीं होती तो चंबल की ये बहुत ही छोटी सी या मासूम सी शक्ल समझी जाती है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ डैंड्रफ यानी खुश्की के स्केल्स होते हैं। अब ये खुश्की के स्केल्स अगर बहुत कम मिकदार में हैं तो बहुत ज़्यादा बॉदरसम नहीं है, परेशान कुन नहीं है। लेकिन अगर बहुत थिक और मोटे स्केल्स आपके सर की जिल्द के ऊपर जमे हुए हैं और जिनको आप रिमूव करते हैं तो मे बी कि आपकी सर की जिल्द में से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, या समटाइम्स ऐसे होता है कि छिलकों की मौजूदगी की वजह से सर की जिल्द प्रॉपर ना धुलने की वजह से उसके ऊपर बहुत किस्म के दाने, पीप वाले, रेशे वाले दाने भी बन सकते हैं। डैंड्रफ की कॉजेज़ में कुछ ऐसी कॉजेज़ हैं जिनके ऊपर आपका इख्तियार है, जो आप ठीक कर सकते हैं, जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ रीज़न्स ऐसी हैं जिनको हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी एक इंसान पैदाइशी तौर पर डैंड्रफ के होने के लिए मौजू है तो उसकी सर की जिल्द या इवन जिस्म की स्किन के ऊपर भी डैंड्रफ लाइक स्केल्स हो सकते हैं। ये बहुत सी दूसरी बीमारियों का हिस्सा भी हो सकती है, जिसमें आपकी बॉडी की ड्राइनेस जो है वो मेन रोल प्ले करती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के जिस्म में खुश्की सिर्फ और सिर्फ सर के ऊपर पाई जाती है। जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ओवर शैम्पूइंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा आप बालों को शैम्पू मत करें। इसके अलावा बालों में जेल्स, क्रीम्स, लोशंस या स्टाइलिंग चीज़ों का, मूव्स का इस्तेमाल जो है वो कम से कम कर दें। रैपिड अर्बनाइजेशन यानी शहरकारी या मॉडर्नाइजेशन के मेथड्स की वजह से ये जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है या पिट्रियासिस कैपिटिस है, इट इज़ ऑन अ राइज़, यानी ये पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। और उसकी वजह ये है कि बालों की स्टाइलिंग और इनके वॉश के लिए, इनकी प्रॉपर केयर के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पू, लोशंस, हेयर मास्क्स एंड कंडीशनर्स और इस तरह की दूसरी बहुत सी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, उसमें कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स हैं जो हमारी सर की स्किन को डैमेज कर रहे हैं और उस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। इसके अलावा सर की जिल्द के ऊपर फंगस की ग्रोथ, जैसे मैंने पहले बताया, एक और फैक्टर है। तो ये चीज़ें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जैसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं तो उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक इंसान अगर पैदाइशी तौर पर डैंड्रफ के लिए मौजू है तो उसमें ज़िंदगी के किसी न किसी फेज़ के ऊपर डैंड्रफ बन सकती है। अब आमतौर पे तो सिर्फ खुश्की के छोटे छोटे छिलके या बड़े बड़े स्केल्स की शक्ल में भी आपको नज़र आ सकती है, लेकिन समटाइम्स इसमें इन्फेक्शन होने की वजह से, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से सर की स्किन गल भी सकती है, उसके अंदर रेशे वाले दाने भी बन सकते हैं और ये असल रीज़न है जो पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर आती है और जो वाकई ट्रबलसम हो सकती है। डैंड्रफ पैदा करने में कई दफ़ा जिस्म के हार्मोन्स का भी रोल होता है और कुछ फीमेल्स में और ज़्यादातर मेल्स में बॉडी हार्मोन्स का इसके साथ खासा ताल्लुक है। आमतौर पर प्यूबर्टी में यानी बलूगत के दिनों में जब जिस्म के हार्मोन्स पीक पे हैं या सीबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल पैदा करने वाली गदूदें अपना काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली कर रही होती हैं, तो हमारी सर की जिल्द के अंदर भी मौजूद गदूदें बहुत ज़्यादा मिकदार में सीबम पैदा कर रही होती हैं। सीबम का ज़्यादा मिकदार में पैदा होना एक और रीज़न है डैंड्रफ के बढ़ने की। तो जितने भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम एम करते हैं उसमें से कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो इसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं कि आपकी सर की जिल्द
के अंदर जो ग्लैंड्स या गदूदें ज़्यादातर मिकदार में ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं उनको हम चेक करें, उनके काम को हम कम करें और किसी ना किसी तरीके से हम उनकी तेल पैदा करने यानी ऑयल पैदा करने की सलाहियत में कमी लेकर आएँ। चाइल्डहुड एज ग्रुप में यानी बच्चों में जब ये डैंड्रफ का मसला स्टार्ट होता है तो कभी कभार पैदाइशी तौर पर भी बच्चों के सर में कुछ स्केल्स खुश्की के छिलके से जमे हुए होते हैं। आम तौर पर वो सर के दरमियान वाली जल्द के ऊपर जमे हुए होते हैं। एट बर्थ भी हो सकते हैं और पैदाइश के कुछ दिनों के बाद भी नमूदार हो सकते हैं। ज़्यादातर माँ ये कोशिश करती हैं कि उनको किसी भी तरीके से कोम्ब के साथ या हाथों से उनको ऊपर से उखेड़ दें और उसके बाद जल्द नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि उसके उखेड़ने के बाद आमतौर पे वो ज़्यादा मिकदार में बढ़ जाते हैं, बल्कि सर के अलावा बाकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी आ सकते हैं, जैसे कि आइज़ के ऊपर आ सकते हैं, कानों के पीछे, गर्दन के अंदर, और वो बॉडी फोल्ड्स जहाँ पे स्किन की दो जगह आपस में टच करती हैं वहाँ पे भी ये स्केल्स या छिलके आ सकते हैं। तो बच्चों के एज ग्रुप में इसकी ट्रीटमेंट्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि इमोलिएंट्स यानी मॉइस्चराइजर्स या ब्लेंड्स की जो है एप्लीकेशन उसको ज़्यादा करें। और आमतौर पे घर में पाए जाने वाले ब्लेंड इमोलिएंट्स यानी बॉडी लोशन या ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल या आलमंड ऑयल, किसी भी किस्म के ऑयल्स अगर घर में मौजूद हैं तो वो बेबी स्किन के ऊपर लाजमी लगाएं। लेकिन अगर वो डैंड्रफ या स्केलिंग बच्चे की स्किन के ऊपर रेडनेस क्रिएट कर रही है, लाली आ रही है या बहुत ज़्यादा खारिश है, उसके अंदर दाने मौजूद हैं, रेशा पड़ने का चांस है, या आपको लग रहा है कि वो उसमें से कुछ पानी नुमा मटेरियल्स बाहर निकल रहे हैं, तो फिर आप डॉक्टर को कांटेक्ट करें। मे बी इस स्टेज के ऊपर हमें एंटीबायोटिक्स या लगाने वाले कुछ स्टीरॉयडल लोशंस का इस्तेमाल करना पड़े। थोड़ी सी एज गुजरने के साथ बड़े एज ग्रुप में डैंड्रफ जो है वो बाकी बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा अफेक्ट करना शुरू कर देती है, जिसमें कि बॉडी फोल्ड्स हैं, कान के पीछे की जगह, आपके नाक के इर्द गिर्द की जगह या आंखों के ऊपर। तो इस कंडीशन के ऊपर ये काफ़ी हद तक इचिंग भी क्रिएट करती है और यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि खारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस स्टेज के ऊपर फंगस भी अपना रोल प्ले कर सकती है, फंगस भी इसके अंदर ऐड हो सकती है और बहुत सारी फंगस की स्पीशीज़ हैं जो इनिशियली डैंड्रफ के अंदर आना शुरू हो जाती हैं और फिर वो प्रॉपर फंगस की शक्ल अख्तियार कर सकती है।